हेलो दोस्तों, एमबीएल टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है हाफिजुल रहमान और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जियो का कुछ मिथ बातें और जो रॉन्ग बातें हैं जो कि आपको सुनाई को देता है और जो कि होने वाला नहीं है, वो सब के बारे में। तो आपको एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ और क्या क्या है और क्या क्या नहीं है जियो के बारे में। पहला जो सवाल आता है, क्या जियो 4G वॉइस ओवर LTE जो है वो 3G फ़ोन में काम करेगा कि नहीं। जी नहीं, ये काम नहीं करेगा। ये किसी भी तरीके से काम नहीं करता है। आपको अलग अलग यूट्यूब में वीडियो देखने को मिल सकता है जियो का रिलेटेड 3G मोबाइल में काम कर रहा है वगैरह, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा है कि कुछ ट्रिक्स से आपको बता देता है फ़ोटोशॉप से या वीडियो एडिटिंग से, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और कुछ मामलों में हो जाता है हालाँकि, जो कि होता है 4G इनेबल फ़ोन, जबकि इसका 4G को डिसेबल करके दिया जाता है। उस फ़ोन में अगर 4G को इनेबल कर लेते तो हो सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़ारों में 2 फ़ोन में होता है, बाकी किसी भी फ़ोन में नहीं हो सकता है। और अगला जो मिथ बातें हैं वो जियो का बारे में। जियो वॉइस ओवर LTE जो कि 1 GB का भी जो लिमिट है डेटा का, डेटा जो लिमिट है 4G का 1 GB हाई स्पीड, उसको रिमूव करने का, वो भी रिमूव नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई ट्रिक दिखा देता है कि 1 GB का डेटा जो है रिमूव करके अनलिमिटेड मिल गया है, तो आपको कभी नहीं मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन में कुछ बग को पकड़ के कर देता है या फिर कुछ फ़ोटोशॉप वीडियो एडिटिंग से कर देता होगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिल सकता है। जबकि जियो वहाँ से जो ऑपरेटर जहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है 1 GB का डेटा, वहाँ से सेट किया गया है, तो वहाँ से नहीं मिल सकता है आपको 1 GB का डेटा का अलावा और एक्स्ट्रा डेटा नहीं मिलेगा। इसका अलावा अगर आप चाहें तो जियो का भी रिचार्ज ऑफर आ गया है, आप रिचार्ज करके अपना जो डेटा स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं और आगे आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपको जियो का 1 GB ख़त्म होने के बाद स्लो स्पीड में इंटरनेट आना शुरू हो जाएगा। और अगला जो उम्मीद बातें है जियो के बारे में, वो है जियो का हेवी बिल। जियो का आपने अक्सर देखा होगा, कुछ टीवी चैनलों में भी कभी दिखाया था और कुछ यूट्यूब में भी दिखाया था। जियो में काफ़ी हेवी बिल भेजा है, किसी का 27,000, किसी का 28,000 बिल भेजा है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जियो जो अभी फ़िलहाल जो चालू है, जियो का जो भी सिम है, सारा का सारा सिम प्रीपेड में है और प्रीपेड में कभी भी बिल नहीं आ सकता है। तो ये बिल आना इम्पॉसिबल है, और बिल आएगा भी तो पोस्टपेड में सिर्फ और सिर्फ आएगा, और 27,000 28,000 बिल आना इम्पॉसिबल है। तो ये पूरा का पूरा बेकार बातें है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये आप भूल जाइए कि जियो में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास हैवी बिल आ जाएगा, तब क्या करेंगे। अगर हैवी बिल कोई लेके आके आपको फोर्स करता है कि आपको बिल पे करना है, तो सीधा आप बोल दीजिए कि हम जो भी करना है हम कर लेंगे, अपना सिम हम खुद देख लेंगे। या फिर कुछ ज़्यादा करे तो रिलायंस डिजिटल स्टोर में जाके पे करने के लिए आप बता दीजिए, या फिर आप बता दीजिए कि पुलिस को कॉल करता हूँ ऐसा कुछ, क्योंकि वो पूरा का पूरा फ्रॉड होता है। और अगला जो बातें हैं जियो के बारे में, जो मिथ बातें हैं, वो आधार पेमेंट सिस्टम के लिए। आपको जियो का सिम लेते टाइम जियो लोगों ने भी आधार कार्ड दिए के सिम लिया है, और उसी आधार कार्ड से आपको बैंक का भी लिंक है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपका जो आधार कार्ड है वो जियो का जो सिम है उसमें से ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपका परमिशन के बिना आपका फ़ोन से कुछ कुछ भी नहीं कर सकता है। यानी आपका बैंक अकाउंट से, आपका सिम से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता बिना आपका परमिशन का। और ऐसा आधार कार्ड अगर आप बैंक पे दे के है और वही आधार कार्ड आप सिम लेके है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको 1 रुपया भी बैंक से नहीं कटेगा। अगला जो जियो के बारे में मिथ बातें है, वो है जियो का जो 4G और वॉइस ओवर LTE जो कि वॉइस कॉल के लिए काम में आता है, और सिर्फ 4G फ़ोन में ही काम करेगा। 3G फ़ोन में काम 4G ओनली में काम नहीं करेगा, जिसमें खाली 4G वॉइस ओवर LTE नहीं है उसमें काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, उसमें भी काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको अलग से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि आपको एंड्रॉयड फ़ोन के लिए गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। जियो 4G वॉइस नाम का एक एप्लीकेशन। तो आप वहाँ से जियो 4G वॉइस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो फ़ोन कॉल है उसको भी आप कर पाएंगे। अगर आपका फ़ोन में वॉइस ओवर LTE यानी कि VoLTE है, तो आपको VoLTE को अगर कुछ फ़ोन में इनेबल नहीं होता है, आपको इनेबल मैनुअली जगह करना पड़ेगा, जो कि आपको सेटिंग्स में, सिम सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा। इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन जियो का अलावा भी किसी भी वॉइस ओवर LTE के बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको इनेबल कर पाएंगे। और अगला जो बातें हैं जियो के बारे में, जो है वो जियो का सिम ऑनलाइन में मिलता है क्या या फिर वो फ्रॉड होता है। जी हाँ, कुछ कुछ केसेस में ऑनलाइन में मिल जाता है, अभी ऑनलाइन में अवेलेबल है। आप स्नैपडील से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और कुछ कुछ सिलेक्टेड एरिया में आप जियो का जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से भी ऑर्डर कर पाएंगे। अगर आपका एरिया का नाम वहाँ है तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड
एरिया का नाम है। तो अगर आपका उसमें से आप चेक कर सकते हैं जियो.com से, और वहाँ से आप देख लीजिए आपको आपका जो एरिया है उसमें से आता है कि नहीं। अगर आता है तो आप वहाँ से सिम को ऑर्डर कर पाएंगे। और अगला जो बातें है जियो का बारे में वो है, जियो का जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है वो 3 महीने के लिए अपग्रेड हो गया है। अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, और अपग्रेड होगा कि नहीं अभी तक उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी बातें ऐसा लग रहा है कि अंदर का जो खबरें निकल के आ रहा है वैसे सुन के लग रहा है कि 3 महीने के लिए आपको 100 रुपया में मिल सकता है। जियो का जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर है उसको बढ़ा के 3 महीने और बढ़ा सकते हैं 100 रुपया देखिए। लेकिन वो अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो उसको होगा कि नहीं वो जब टाइम आएगा तभी जाके पता चलेगा। इसके अलावा अभी कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैं इतना ही आप लोग को कहना चाहता था कि जियो के बारे में जो भी आपको सुनने को मिलता है उसमें से कितना सच है कितना झूठ है, और कितना सही है कितना गलत है, और आपके लिए कौन सा करना ज़रूरी है कौन सा करना ज़रूरी नहीं है। जियो का जो सिंपल है वो बड़ा ही बेसिक सिम है। उसमें नॉर्मल सिम का जैसे ही काम करता है, नॉर्मली सब कुछ है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो कि कंपटीशन है, जो कि जियो का अलावा जो है वोडाफोन आइडिया एयरटेल, उस सब के साथ जो कंपटीशन है उसका वजह से कुछ कुछ मिथ बातें आ जाता है। लेकिन आपको इसमें चिंता करने का कोई बात नहीं। जियो सिर्फ और सिर्फ आपका जैसे कि एयरटेल वोडाफोन आइडिया जो भी सिम है सेम टाइप का सिम है, कोई अलग नहीं है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारा चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बीच बीच में इसी टाइप का टेक्नोलॉजी वीडियो और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।